MCQ देखेंगे। MCQ इसमें भारत से संबंधित तो रहेगा ही, और साथ में एक भूटान जो देश है उसका रहेगा, और एक है विश्व के में जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी जो कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक भूटान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में तो बात ही करेंगे ही। चलो शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस चीज़ की खेती का विरोध किया था? ऑप्शन नील, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी जौ। तो इसका उत्तर है नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह में गांधी जी ने जो नील की खेती का विरोध किया था। ये कब हुआ था आंदोलन, ये सत्याग्रह? तो ये हुआ था अप्रैल 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। बिहार के जो चंपारण जो ज़िले है, बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसका कारण क्या था, मतलब क्यों विरोध कर रहे थे? तो जो चंपारण के जो किसान थे, किसानों को जो अंग्रेज़ी सरकार या ब्रिटिश जो जमींदार थे, ब्रिटिश जमींदार जो थे, उन लोगों ने जबरन जो किसानों के ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। एक बड़ा हिस्सा मतलब लगभग एक ज़मीन होता था, उसके 3 भाग करते थे। 3 भाग के एक हिस्से में उस नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता था। यहाँ जो सिस्टम था लाभकारी नहीं था, मतलब जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि होती थी, भूमि उपजाऊ क्षमता घट जाती थी, और उसको जो मुआवजा मिलता था वो बहुत कम मिलता था या तो नहीं मिलता था, ऐसे कहना था। और ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं था, और उसको विरुद्ध मजबूर किया जाता था, और उनको जबरन इस खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो गांधी जी को उसको बताया गया था, तो उसने इसे नील की खेती के लिए विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ऑप्शन है वैदिक समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो इसका उत्तर है सी आर्य समाज। तो इसका उद्देश्य क्या था? जो दयानंद सरस्वती जी हैं जो आर्य समाज की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या हुआ, 10 अप्रैल 1897 में 1875 में बम्बई में, उस समय बम्बई कहा करते थे, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि हमारे हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ, जैसे था जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास, झूठे कर्मकांड, इन सभी का विरोध करते हुए धर्मों को पुनर्स्थापना करना चाहता था। करने के उद्देश्य से ही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में दम में फाई नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो इसका उत्तर है असम, ऑप्शन डी असम। असम में मनाया जाता था। असम में मनाया जाता है। यहाँ त्यौहार जो है ना प्रमुख रूप से अहोम समुदाय का एक महत्वपूर्ण पूर्वज पूजा है, पूर्वज के संबंधित पूजा है, उत्सव है। यह हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। असम के जो अहोम लोग हैं अपने पूर्वजों की स्मृति में सामूहिक रूप से यहाँ त्यौहार मनाया जाता था, मतलब धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो है असम की सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक एकजुटता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी देवदत्त। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। यहाँ पर वर्धमान जो बात करेंगे, वर्धमान उसका है, क्या नाम है उनका? महावीर जैन। ये और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का नाम था, नरेंद्र बचपन का नाम था नरेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सलार जंग संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर। इसका उत्तर है हैदराबाद।
यह जो संग्रहालय है सालार जंग संग्रहालय है, इसका जो स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1951 को स्थापना हुई थी। तो यहाँ सालार जंग संग्रहालय भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह संग्रहालय जो मूसी नदी है उनके दक्षिणी तट पर दार उल सिफा इलाके में स्थित है और सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। ये सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इनकी स्थापना कब हुआ था? 1951 में। कब? अगर पूरा देखें तो 16 दिसंबर 1951 में इसका स्थापना हुई थी, इस संग्रहालय का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 20 प्रश्न होगा, उसके बाद हम जिसको रिवीजन करेंगे ताकि इसी वीडियो में सभी याद हो जाए, इसलिए हम इसको रिवीजन भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन निम्न में से किसकी समाधि है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका समाधि है। दिल्ली में स्थित शांतिवन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल है। और एक और है शांतिवन के बारे में अगर बात करें, शांतिवन एक और स्थित जगह है। कहाँ? गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद में के नज़दीक में ढोलका में स्थित है। क्या है? इंद्रशील शांतिवन। क्या है? इंद्रशील शांतिवन एक तीर्थ स्थल है। यहाँ अत्यंत शांतिपूर्ण भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव का स्थल है ये वाला, एक जो गुजरात में है। और ये जो दिल्ली में से शांतिवन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत जो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है ना, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी काठमांडू। इसका उत्तर है ऑप्शन ए थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न है। सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नेपच्यून। ये जो हमारे सौरमंडल है, सौरमंडल के जो नेपच्यून ग्रह पर चलती है सबसे तेज हवाएं हमारे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह पर चलती है, जिसकी गति लगभग क्या होती है 2000 किमी प्रति घंटा होती है तक पहुंच सकती है। इसकी जो गति होती है, यहाँ गति ध्वनि की गति से भी तेज है। अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में बीदर किला है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। यहाँ जो किला है जो बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में मौजूद है। ये जो किला है बीदर किला, इसका जो ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसमें जो बहमनी सल्तनत है, मुग़ल साम्राज्य और निज़ाम राजवंश से जुड़ा हुआ है। क्या है ये इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि ये बहमनी सल्तनत है, मुग़ल साम्राज्य है और निज़ाम राजवंश से जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा रहा है ये किला, इसलिए इसे ऐतिहासिक महत्व रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कर्तव्य पथ में यह समारोह होता है, जिसमें गणतंत्र दिवस परेड होता है, झांकियाँ होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस परेड की जो शुरुआत होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के साथ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि कौन बने थे? पहली बार मुख्य अतिथि
कब की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की। मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ऑप्शन ए है जिग्मे दोर्जी, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी सुकर्णो, ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर है ये, तो इसका उत्तर है सी सुकर्णो। ये कौन थे? ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो पहले राष्ट्रपति थे। ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे और भारतीय गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में थे। ये मतलब अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। फिर भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह जो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में जो हुआ था, उनमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी गोपालाचारी ने, ऑप्शन सी बीकाजी कामा ने, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी ने। इसका उत्तर है ए पिंगली वेंकैया ने हमारे भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था। इसने क्या, ये कौन थे? ये है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1916 से 1921 तक विश्व भर के झंडे का अध्ययन किया था और लगभग 30 डिज़ाइन तैयार किया था। अपना 1916 से 1921 तक विश्व भर के झंडों का अध्ययन किया और 30 डिज़ाइन तैयार किए थे। जो अंतिम रूप हुआ था 1931 में इसका अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? 1947 में 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया और उसमें उस समय चरखे था, लेकिन बाद में उसको अशोक चक्र को शामिल किया। बीच में जो अशोक चक्र है उसको शामिल किया गया था। पहले उसमें क्या था? चरखा था उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए जय जवान, ऑप्शन बी हम सब एक हैं, ऑप्शन सी बढ़ते चलो, ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। इसका उत्तर है डी सत्यमेव जयते। भारतीय गणतंत्र का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। यह वाक्य जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित होता है। और जो यहाँ जो वाक्य है सत्यमेव जयते, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्र मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र घोषित होने के साथ राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। किसको? सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री में से कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी रोजी सेनानायके, ऑप्शन सी श्री मावो भंडारनायके, ऑप्शन डी के चंद्रिका। इसका उत्तर है सी श्री मावो भंडारनायके। ये कौन थे? मतलब कहाँ की महिला थी ये? तो इसको बात करते हैं पहले। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी कब? ये कब ली थी? 1960 में। अगर पूरा डेट रखें तो 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। कौन? श्री मावो भंडारनायके। ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी श्री मावो भंडारनायके। इन्होंने आधुनिक इतिहास में पहली गैर वंशानुगत प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 3 कार्यकाल में थी। 3 कार्यकाल मतलब ये 1960 से 1965 तक, फिर 1970 से 1977 तक और 1994 से 2000 तक, मतलब 3 कार्यकाल में यह श्रीलंका का नेतृत्व किया था। इनका जन्म 1916 में हुआ था, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था इसका जन्म। तो श्रीलंका का ही ये प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? ये इम्पोर्टेंट है 1960 में। 21 जुलाई 1960 में ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है प्रांतीय नृत्य शैली किस राज्य से है? तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है बी छत्तीसगढ़। प्रांतीय नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका उत्तर है ए, ऑप्शन ए पुणे। ये जो आगा खान पैलेस है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह महल जो है 1862 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ? ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसे सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट मैकालू, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसका उत्तर है डी माउंट एवरेस्ट। सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वर्ग की चोटी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा में स्थित है और जो ये माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? तो आकाश में ध्रुव तारा उत्तर दिशा में नजर आता है। ऑप्शन ए सही है इसका। इसे ध्रुव तारा को जो है ना वो इसे एक संज्ञा दिया गया, क्या? इसे प्राकृतिक कंपास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक कंपास होता है जो दिशा बताता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कंपास। लेकिन जो प्राकृतिक कंपास है ध्रुव तारा, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, एक ही जगह स्थिर होता है। ध्रुव तारा जो है खासियत यह है कि यह पृथ्वी के चारों ओर के घुमाव के बावजूद लगभग एक ही जगह स्थिर रहता है, जिससे जो नाविक होते थे, नाविक और यात्री मतलब जो हमारा भारत में जो व्यापार होता था वो ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले से भी हमारा व्यापार होता रहा है। तो उस समय पहले प्राकृतिक कंपास नहीं हुआ करता था, मतलब जो दिशा ज्ञान करने वाली जो कंपास हुआ करती थी वो पहले नहीं था। तो इसी के ज़रिए से यात्रियाँ पता लगा लेते थे कि हाँ ये उत्तर दिशा है करके। इस प्रकार से इसे प्राकृतिक कंपास कहा जाता है इस ध्रुव तारा को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका उत्तर है सी तमिलनाडु। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इसको रिवीजन करते हैं ताकि इस वीडियो में याद हो जाएगा। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस चीज़ की खेती का विरोध किया था? तो उसका उत्तर है नील की खेती का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में मेदम में फाई नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, सलारजंग संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन निम्न में से किन की समाधि है? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि है। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या नाम है? तो थिम्पू इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ हवाएं किस ग्रह पर चलती है? तो नेपच्यून, हमारा सौरमंडल नेपच्यून में चलती है ये। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में बीदर किला स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक में बीदर किला स्थित है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो कर्तव्य पथ पर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ये सुकर्णो बने थे। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी? तो श्री माओ भंडारनायके थी। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य शैली किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है। अगला प्रश्न है आगा खां पैलेस किस शहर में स्थित है? तो पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। अगला प्रश्न है किसे सागर माता कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आकाश में ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? तो ये उत्तर दिशा में नजर आता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर है सी तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, रिविजन किया, इस प्रकार से इसी वीडियो में याद हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।